ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारत और जापान के रिश्तों में आज एक नया और बेहद ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। क्या जापान की नई प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के इस पहले भारत दौरे से चीन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है? आखिर क्यों दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की इस मुलाकात को इस वक्त पूरी दुनिया बहुत उत्सुकता से देख रही है? विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मुलाकात को लेकर कौन से बड़े खुलासे किए हैं और कैसे रक्षा, तकनीक से लेकर व्यापार के मोर्चों पर भारत और जापान मिलकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता को लेकर दोनों दिग्गजों के बीच क्या गेम चेंजर बातचीत हुई है, समझते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली के सरकारी गलियारों में इस वक्त कूटनीति का पारा बहुत हाई है। इस पूरी मुलाकात की अहमियत को समझाते हुए हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है, This is Prime Minister Takaichi's first ever official visit to India. But the two prime ministers have met twice earlier. They were together at the G7 summit in Evian-les-Bains in France. कि जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर कल शाम आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। ये प्रधानमंत्री तकाइची का भारत का पहला आधिकारिक दौरा है, लेकिन दोनों प्रधानमंत्री पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। विक्रम मिस्री ने आगे बताया है कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सप्लाई चेन की मजबूती, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लोगों के बातचीत, आपसी आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों की बहुत मजबूत नींव पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात को माना कि हमारी खास रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी इंडो पैसिफिक और उससे आगे भी शांति, समृद्धि और स्थिरता बनाए रखने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। विदेश सचिव के इस बयान से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी पीएम यानी सनाए तकाइची के ये मुलाकात सिर्फ एक साधारण या औपचारिक दौरा नहीं है। ये आने वाले वक्त में पूरे एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है, जिसने चीन की भी रातों की नींद उड़ा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान इस डील पर इतना जोर क्यों डाल रहा है। दरअसल इस समय ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद हालात बेहद ही नाजुक हैं और नए लीडर मुस्तफा खामनेई को अपनी जान का खतरा भी सता रहा है। ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। जापान और भारत दोनों ही अपनी ऊर्जा सुरक्षा यानी कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इस रूट पर निर्भर है। तो भारत और जापान की ये नई जुगलबंदी न सिर्फ एशिया में चीन के दबदबे को चुनौती दे रही है, बल्कि मिडिल ईस्ट के शांति प्रयासों में भी एक बड़ा रोल निभा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।